जिसने मरते दम तक सरेंडर न किया वो रानी झांसी ही थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। साल 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी रानी झांसी ने। जंग के दौरान रानी झांसी को कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी अंग्रेजी फौज। झांसी ने कहा कि अगर मैं मर भी गई तो एक बाल भी अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। तारीख थी 18 जून 1858 जब चारों तरफ से अंग्रेजी फौज ने किले में रानी झांसी को घेर लिया था, मगर डट के मुकाबला किया रानी झांसी के सिपाहियों ने और रानी झांसी ने। उनकी सोच थी कि रानी झांसी को जिंदा पकड़ेंगे, मगर वो सब नाकाम हो गए। किले में पहले एक रिजर्व फोर्सेस की टुकड़ी भेजी गई। जब वो आगे आगे मरती गई तो फिर पीछे से अंग्रेजी फौज और जाती रही, मगर रानी झांसी देखती रही कि मेरे सिपाही भी कम होते जा रहे हैं। फिर रानी झांसी समझ चुकी थी कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। फिर रानी झांसी ने ऐसा चकमा अंग्रेजों को देकर भागी कि अंग्रेजों को पता ही नहीं लगा। फिर भी अंग्रेजों ने उसका पीछा न छोड़ा और आगे वो चलती रही घोड़े के सवार, और पीछे अंग्रेज घोड़े के सवार दौड़ते रहे उसको पकड़ने के लिए। इस जंग में अंग्रेजी सेना की तरफ से कैप्टन रोडनबर्ग थे। रोडनबर्ग ने कहा था कि रानी झांसी को मैंने अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है। दांतों से घोड़े की रस्सी पकड़ी हुई थी और दोनों हाथों से तलवारें चला रही थी और तीर कमान चला रही थी। बाद दोबारा लड़ाई शुरू होती है। जगह थी कोटा की सराय, जहां पर अंग्रेजी फौज और रानी झांसी के बीच युद्ध जारी हो जाता है। रानी झांसी के एक सिपाही के मुकाबले अंग्रेजी फौज के दो सिपाही लड़ रहे थे। एक अंग्रेजी सिपाही ने रानी झांसी बाई के सीने में संगीन भोंक दी थी। झांसी ने फिर उस अंग्रेजी सेना के ऊपर वार की और अंग्रेजी सैनिक को मार दिया। फिर रानी झांसी को चोट बहुत ही गहरी लग रही थी और रानी झांसी आगे दौड़ पड़ी। आगे एक पानी का झरना था। रानी झांसी को लगता था कि मेरा घोड़ा एक ही छलांग में पानी को पार कर देगा, मगर घोड़ा इतना तेजी से रुका कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा घोड़ा। तभी एक अंग्रेजी फौजी गोली मारता है उसकी बाएं बाजू पर और उसकी तलवार हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ती है। उसने काफी कोशिश की अपने खून को रोकने के लिए, मगर तब तक अंग्रेजी फौज उसके करीब पहुंच चुकी थी। अंग्रेज ने इतने जोर से तलवार उठाई और रानी झांसी ने भी दाएं हाथ से तलवार उठाई। रानी झांसी ने उसका मुकाबला किया, मगर क्या तलवार बच के अंग्रेज की रानी झांसी के सिर पे पड़ी और रानी झांसी का माथा फट गया। उसने काफी कोशिश की उस अंग्रेज को मारने की, मगर काफी घायल हो चुकी थी। फिर उसने एक तलवार की वार की जो अंग्रेज के कंधे पर लगी जाके। फिर रानी झांसी के एक सिपाही की नजर पड़ती है रानी झांसी पर। रानी झांसी काफी घायल थी। फिर वो रानी झांसी को अपने हाथों में उठा लेता है और रानी झांसी को एक मंदिर में लेके जाता है, मगर रानी झांसी की सांसें चल रही थी और रानी झांसी की हालात बिगड़ रही थी। मंदिर के बाहर अंग्रेजी फौज काफी फायरिंग कर रही थी और उसको वहां से निकालना भी बहुत मुश्किल था। काफी देर तक फायरिंग होती है और उस फायरिंग में रानी झांसी के एक एक करके सिपाही सब मारे जाते हैं और अंत पे अंग्रेजी फौज जीत जाती है। रानी झांसी के सभी सिपाही मारे जाते हैं और वो बोलती है कि आज हम पूरे हिंदुस्तान में काबिज हो गए। अंग्रेजी सेना के लड़ाई में एक बार अंग्रेजी सिपाही ने उसकी आंख पर जोर से तलवार की मारी थी और वो काफी घायल थी। उसने एक आंख से खोल के देखा कि मेरे सिपाही सभी मारे गए हैं। फिर उसने सिपाहियों को बोला कि मेरा आखिरी शरीर की एक हड्डी भी अंग्रेज़ों को नहीं मिलनी चाहिए। फिर उसने बोला कि लकड़ियां इकट्ठी करो और मुझे जला दो। दोस्तों, उसने आखिरी शब्दों में कुछ शब्द बोले थे कि दमोदर उसे तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ और दौड़ो ले जाओ। सभी अंग्रेजी सेना उस मंदिर के बाहर जमा हो जाती है और उस अंदर से सिर्फ 3 गोलियां चल रही थी। पहले एक गोली शांत होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दोस्तों, फिर अंग्रेजी समझ चुके थे कि रानी झांसी के सभी सिपाही मारे गए हैं। फिर अंग्रेज खुशी मनाते हैं और खुशी में अंदर जाते हैं। अंग्रेजी कैप्टन रोडरिंगबर्ग अंदर घुसता है और रानी झांसी को ढूंढता है। देखता है कि काफ़ी लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। फिर एक जगह में चिता को आग लगी हुई थी, वो बूट से बुझाता है और देखता है कि वो रानी झांसी जल रही थी। दोस्तों, वो जल के काफ़ी ठंडी पड़ गई थी और रोडरिंगबर्ग देखता है कि अभी ये हमको इसका शरीर मिलना नामुमकिन है। हम अभी रानी झांसी बाई की थोड़ी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। रानी लक्ष्मीबाई 28 नवंबर 1828 को पैदा होती है वाराणसी में। बचपन का नाम मणिकर्णा था और प्यार से उन्हें मनु कहते थे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शास्त्र की शिक्षा भी ली थी। साल 1842 में इनकी शादी राजा गंगाराव के साथ हुई, जबकि इसकी उम्र 7 साल थी। फिर ये रानी बन गई और इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। फिर इसने 16 साल की उम्र में एक पुत्र को जन्म दिया। फिर 4 माह के बाद उसके बच्चे की डेथ हो गई।
फिर राजा गंगाराव को सलाह दी गई कि आप किसी से मांग के एक बच्चा पालो, वो बच्चा आपके साथ रहेगा। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाराव तिलक की डेथ हो चुकी थी। मांग के जो पुत्र पाला गया उसका नाम रखा गया दामोदर। दोस्तों, अंग्रेजों ने बोला कि ये पुत्र ऐसे पालना ये अवैध है। फिर रानी झांसी को वो महल छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने एक शमशान 3 मंजिला महली में जाके रहना शुरू किया। 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश में शामिल कर लिया झांसी को। रानी झांसी को वो सहन न हुआ और रानी झांसी ने एक जंग शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। कहा कि मैं झांसी को कभी अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। फिर रानी झांसी ने अपनी एक सेना बनाई गई जिसमें औरत और मर्द दोनों ही शामिल थे और उनको ट्रेनिंग दी गई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। फिर 1857 को अंग्रेजों ने झांसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और मार्च के महीने में झांसी को घेरना शुरू कर दिया। फिर रानी झांसी ने तात्या टोपे से मदद मांगी और तात्या टोपे 20,000 की सेना के साथ अंग्रेजों से आके लड़ना शुरू किया। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये जितनी भी सेना थी मगर सब हार गई और अंग्रेजों ने 2 हफ्ते के अंदर झांसी पर कब्जा कर लिया। मगर रानी झांसी वहां से भागने में कामयाब हो गई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ। झांसी से निकल के कालकी पहुंची और वहां पर तात्या टोपे से बात की। फिर अंग्रेजों ने कालकी पर हमला किया और कालकी पर कब्जा कर लिया। फिर रानी झांसी को वहां से भागकर ग्वालियर की तरफ भागना पड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में रानी झांसी लड़ते लड़ते आखिरी दम तक लड़ते लड़ते वहां पर का बेटा दामोदर वहां से सुरक्षित बचा लिया गया। फिर दामोदर ने 1860 में सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों के साथ। दोस्तों, फिर अंग्रेज़ उसको पेंशन भी देते थे। फिर उसको जब वो मरा तो फिर वो सिर्फ कंगाली हालात में था। उसके आज भी जो बच्चे हैं, जो फैमिली है, वो आज भी इंदौर में है। फिर ग्वालियर पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और तात्या टोपी पकड़े गए और एक पेड़ से जाकर लटका के उसको मार दिया गया। दोस्तों, ऐसे करते करते अंग्रेज़ों ने पूरे ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान की शेरनी जिसने डट के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, आपके लिए सब्सक्राइब फ्री है मगर हमारे मायना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम ऐसी वीडियो आइंदा लाते रहें।